डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार गौ हत्या के नाम का सहारा लेकर अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इनमें से कुछ घटनाएं इतनी विभत्स होती हैं कि मोब लिंचिंग के नाम पर पीट पीट कर, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को मार डाला गया है। तो आज इस पुस्तक में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो मुसलमानों के प्रति दुष्प्रचार करने का माध्यम बनती हैं। चलिए मेरे साथ, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। आज के टॉपिक का विषय है मुस्लिम संस्थाएं लव जिहाद को बढ़ावा देती हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अक्सर कही जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, अब वो सुनिए। लव जिहाद को लेकर किया जा रहा प्रचार पूरी तरह से आधारहीन है। कैसे, ये भी जानिए। इस प्रचार के कारण कि मुस्लिम युवकों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वे हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करवाएं, कई हिंसक घटनाओं का कारण बना है और इन घटनाओं का उपयोग दोनों समुदायों के बीच की खाई को और गहरा करने के लिए किया जा रहा है। लव जिहाद का ये दुष्प्रचार दोधारी तलवार है। किस तरीके से दोधारी तलवार है, इसको समझने की जरूरत ज्यादा है और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, महिलाओं को भी इस चीज को समझने की जरूरत है। यह कहकर कि मुस्लिम युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे हिंदू लड़कियों को फंसा सकें। जहां एक और मुस्लिम समुदाय का दानवीकरण किया जा रहा है, वहीं इस बहाने हिंदू लड़कियों और महिलाओं पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही ये ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म की महिलाओं को भी इन लेखों को तवज्जो देनी चाहिए। इस प्रचार प्रसार में हिंदू महिलाओं को भोली भाली, आसानी से जाल में फंस जाने वाली और निर्णय लेने में अक्षम दर्शाया जाता है। वैसे तो आजकल कई चेहरों के नाम ऐसे लिए जाते हैं, मैं ले सकती हूं, जिनके बारे में या जिनके नाम सुनकर भोलेपन की परिभाषा ही बदल दी जाएगी। जिन्हें आप अमूमन टीवी डिबेट्स में सुनते हैं, तरह तरह की साध्वियां हैं और एंकर्स हैं। ये सब भोली भाली महिलाएं हैं जिन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रही हैं। इसी तरह इससे सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों के दो लक्ष्यों की पूर्ति होती है। वे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग थलग करना चाहते हैं, परंतु उनका गहरा उद्देश्य समाज में महिलाओं के अधिकारों को सीमित करना है। तो ये भोली भाली महिलाएं बड़ी तादाद में आज पार्लियामेंटेरियन या संसद के अंदर मौजूद रहती हैं, लेकिन उनमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो आरक्षण बिल जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा है, महिला आरक्षण बिल, उसके ऊपर जरा सी चर्चा तक उठा सके। भाजपा के सहयोगी इस मसले का सिर्फ प्रचार प्रसार ही नहीं करते, उन्होंने लव जिहाद का विरोध करने के लिए दस्ते एवं संगठन तक गठित किए हैं। ऐसे कुछ संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में हैं और नए संगठन गठित होते नजर आ रहे हैं। विहिप इस मामले में सबसे अधिक सक्रिय है और उसका कहना है कि देशभक्त लव जिहाद के विरुद्ध हमारे इस धर्म युद्ध में हमारा समर्थन करेंगे। लव जिहाद देश को एक और विभाजन की ओर ले जा रहा है। जहां तक लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दावा झूठा एवं छलपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के एक मित्र ने लिखा कि उन्हें वहां एक कन्या महाविद्यालय में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। वहां उनकी मुलाकात एक युवा शिक्षक से हुई जो हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए आमादा थे। उनका दावा था कि इस इलाके में 6000 से अधिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। अब ये नहीं मुझे मालूम कि ये आंकड़े इस तरह के व्यक्तियों को कहां से मिलते हैं। जब उनसे धर्म परिवर्तन करने वाली कुछ लड़कियों का नाम बताने के लिए कहा गया तो वे अपनी बात से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी अफवाहें सुनी हैं और वे अवश्य ही सही होंगी। तो सिर्फ संभावनाओं पर या अनुमानित
अंदेशों पर ही सारा का सारा खेल हो जाता है। कुछ कट्टर हिंदू कट्टरवादियों ने लव जिहाद के षड्यंत्र के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई, जिसका शीर्षक है अपनी महिलाओं को लव जिहाद के उग्रवाद से कैसे बचाएं। तो यहाँ पर एक बात है जो गौरतलब है, जिसे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स ही नहीं बदली जा रही हैं, गूगल पर सारा कंटेंट भी बदला जा रहा है। और एक और नया जरिया, इन पुस्तकों के जरिए एक और नए इतिहास की रचना बहुत शातिराना ढंग से करी जा रही है। भविष्य में यदि कभी पीछे मुड़कर देखा जाएगा तो इस तरह की पुस्तकों को रेफरेंस में रखा जाएगा, जो बिल्कुल आधारहीन है और सिर्फ मनगढ़ंत संभावनाओं पर आधारित करके लिखी गई हैं। तो इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। इस पुस्तिका का मूल्य 15 रुपए है और इनमें कुछ तथाकथित घटनाओं का विवरण है। इनमें से ज्यादातर कहानियों में काफी समानता है। एक मुस्लिम युवक हिंदू होने का ढोंग रचाकर एक युवा हिंदू महिला को बहला फुसलाकर शादी के लिए राजी करता है। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि ये हिंदू महिलाएं इतनी चालू हैं कि ये मुस्लिम युवकों को बहला फुसलाकर उनसे शादी करने पर उन्हें आमादा कर देती हैं और फिर मरवा देती हैं। इंटरप्रिटेशन ही करनी है तो सभी कई तरीके से की जा सकती है। मुसलमान अन्य धर्मों की लड़कियों को शादी करने के लिए फंसाते हैं, ये अगला टॉपिक है। अब इसके पीछे की क्या हकीकत है ये जान लेते हैं। सांप्रदायिक तत्व महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति मानते हैं। अपने धर्म की लड़की के लिए अन्य धर्म के किसी पुरुष से विवाह करने को अपने धर्म के लिए खतरा माना जाता है। यद्यपि लव जिहाद के मसले पर बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। यहाँ पर तो प्रोफेसर पुनियानी जी ने बहुतों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यहाँ 2 मुद्दों का जिक्र आवश्यक है। मुद्दों से पहले सबसे अहम एग्जाम्पल जो कोट किया जा सकता है वो है जोधा अकबर। बहुत से हिंदू शासकों ने अपनी बेटियां मुस्लिम शासकों को सिर्फ इसलिए सौंप दी ताकि वे सत्ता में बने रह सकें। अब 2 मुद्दे हैं जिनका जिक्र यहां पर आ रहा है। कई विश्लेषक मोदी की राजनीति की तुलना हिटलर की राजनीति से करते हैं, जिसने इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल जर्मनी में यहूदियों के विरुद्ध ध्रुवीकरण के लिए किया था। वहां यहूदियों को आंतरिक शत्रु कहा जाता था। नाजी यह प्रचार करते थे कि यहूदी युवक जर्मनी को गुलाम बनाने के उद्देश्य से जर्मन लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं ताकि आर्य नस्ल प्रदूषित हो जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर मणिकर्णिका में भी इसी बात का जिक्र है कि हिटलर जो है वो अपने आप को आर्य नस्ल का बोलता था और वोल्गा से गंगा में या दिमागी गुलामी में भी राहुल सांकृत्यायन जी ने ऐसा ही जिक्र किया है। तो अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्यों मोदी जी जो है वो हिटलर की नकल हर जगह करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, जो हूबहू पोज वाइज भी सेम वैसी ही हैं विद कैप्शंस जो हिटलर के लिए हिटलर द्वारा जारी की गई थी। यही रणनीति भारत में सन 1920 के दशक में आर्य समाज और हिंदू महासभा ने अपनाई थी। इस दौरान हिंदू महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए संगठन बनाए गए थे और हिंदू महिलाओं की लूट की चर्चा करने वाले पैम्फलेट वितरित किए जाते थे। ऐसा ही प्रचार केरल एवं कर्नाटक के मंगलौर क्षेत्र में किया जाता है। यह एक आम धारणा है और इसका मुकाबला करना आवश्यक है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कुछ मुस्लिम युवक प्रभावित इलाकों में मेल जोल का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से शांति मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। यदि पुनियानी जी यहाँ पर इलाकों के नाम लिख देते तो और ज्यादा सहूलियत होती सर्च करने में। समाज में भाईचारा पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसे ही और प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह के शांति मार्च यदि आपके सुनने में कहीं आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब
इसके तहत तीसरा टॉपिक है धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। ऐसा बार बार दावा किया जाता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हवालों से प्रोफेसर पुनियानी इस बात को रख रहे हैं कि ऐसा कहना सरासर गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्केंड काटजू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा 26 सितंबर 2016। आप जानते हैं कि दादरी के गौरक्षकों ने अखलाक नामक व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस घृणित अपराध के मुजरिमों को कड़ी सजा देने के बजाय पुलिस और स्थानीय न्यायाधीश अखलाक के परिवार के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। क्या पुलिस विक्षिप्त हो गई है? तो यहाँ पर आप मॉब लिंचिंग का सहारा लेकर दोषियों को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मॉब लिंचिंग के वीडियो बनाकर वायरल करने वाले लोग एक एक चेहरे के ऊपर वीडियो बनाते वक्त उन्हें फोकस करते हैं, जिनके जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। चांद खान उर्फ शाह खान ने सन 2002 के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले के मामले में 11 साल जेल के सीखों के पीछे काटे। इसके बाद उन्हें बरी किया गया, किंतु उन्हें कोई मुआवजा देने की बजाय गौ हत्या के मामले में फंसा दिया गया। 21 सितंबर 2016 मुफ्ती कय्यूम अब्दुल हुसैन ने एक पुस्तक लिखी है, जेल के सीखों के पीछे 11 साल विद इन ब्रैकेट, मैं एक मुफ्ती हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। इस बाबत मुझे शाहरुख खान की फिल्म याद आती है आई एम खान, वो भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बनी हुई फिल्म है। यह पुस्तक मुफ्ती साहब की कहानी बताती है। उन्हें आतंकवादी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उन्हें यातनाएं दी गईं और इतने लंबे समय तक जेल में रखने के बाद रिहा किया गया। आमिर खान नामक एक मुस्लिम बालक को 14 साल तक जेल में रखने के बाद रिहा किया गया। उसे आतंकवाद के आरोप में उस दौरान गिरफ्तार किया गया जब वह मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। और ये सभी बात प्रोफेसर पुनियानी इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वे आतंकवाद के नाम पर बंदी बनाए गए बेकसूर लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी सक्रिय तौर पर काम करते हैं। उसे आतंकवाद के आरोप के दौरान गिरफ्तार किया गया जब वह मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रिहा होने के बाद उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां काफी बीमार हैं। उसकी किताब फ्रेंड्स एज अ टेररिस्ट पढ़ने से यह एहसास होता है कि हमारी शासन व्यवस्था एक बेकसूर व्यक्ति के प्रति कितनी निष्ठुर हो सकती है। ये तो केवल कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों और पुरुषों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जिसमें उनका जीवन थम जाता है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है और उनके परिवार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ और मामलों का विवरण देना उचित होगा। हाजी उमर जी को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कई सालों तक यातनाएं देने के बाद रिहा करना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मक्का मस्जिद विद इन ब्रैकेट हैदराबाद, मालेगांव समझौता एक्सप्रेस और अजमेर बम विस्फोट के कुख्यात मामलों में कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया, किंतु ठोस सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा करना पड़ा। गिरफ्तार करने के बाद जब रिहा कर दिया जाता है, उसके बाद मुआवजे की शक्ल में उन्हें क्या दिया जाता है, इसका जिक्र अभी यहां पर नहीं है। ज्यादातर मामलों में जांच दुर्भाग्यपूर्ण एवं ढीले ढाले तरीके से की गई। ये एक परंपरा सी बन गई है। अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस का पूर्वाग्रह एक आम बात बनती जा रही है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के अध्येता बताते हैं कि ब्रिटिश भारत में पुलिस निष्पक्ष रवैया रखती थी। पुलिस एक ऐसा बल था जिसका हस्तक्षेप पूर्णतः पक्षपात रहित होता था। पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया आजादी के बाद बढ़ा। सन 1961 में जबलपुर में हुए आजादी के बाद के पहले बड़े दंगे के समय से ही पुलिस का भेदभावपूर्ण व्यवहार देखा जा सकता है। शासकीय मिशनरी और राजनीतिक नेतृत्व की नीतियों के कारण
कभी कभी ये समस्या और गंभीर रूप धारण कर लेती है। जांच आयोगों की रिपोर्टें, वृत्त चित्र एवं फिल्में इस धारणा की पुष्टि करती हैं। शासकीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिशत बहुत कम है और जो मुसलमान महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रहते हैं उन्हें या तो बहुमत का साथ देना पड़ता है, अन्यथा उन्हें ऐसे क्षेत्रों में पदस्थ कर दिया जाता है जहां उनके लिए सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में दखल देना संभव नहीं रहता। तो ये है पूरी हमारी शासन व्यवस्था, जिसमें बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है और सबूत न मिलने के कारण जब उन्हें छोड़ा जाता है तो मुआवजे के तौर पर शायद कुछ नहीं दिया जाता और तब तक उनका इतना टाइम वहां वेस्ट हो चुका होता है जेलों के अंदर कि वो करियर बनाने से भी वंचित रह जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अंबेडकर नामा डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स के साथ साथ हर मुद्दे को फोकस करता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स में सभी तरह के मुद्दे शामिल हैं। संविधान निर्माता जब वो रहे हैं तो उन्होंने संविधान में सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए प्रावधान किया है। उन्हें पढ़ना समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए अंबेडकर नामा के मंच से हर तरह के मुद्दे को उठाया जाना भी मैं लाजमी समझती हूँ। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे जल्द भेंट होगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और अंबेडकर नामा को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।